Good morning everyone. Today I am going to teach you mathematics of standard 3. आज हम इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपका रिवीजन है। रिवीजन जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस हैं, आप उसे खुद से सॉल्व करोगे। तो हम अब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स के बारे में आपको जानना है। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से किसी भी डिजिट को, किसी नंबर को हम रोमन में लिखते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ वैल्यू याद करनी होगी, कुछ वैल्यू की रोमन में याद करनी होगी और उसके बाद कुछ रूल्स पढ़ने हैं। उसके बाद आप इसे बनाना सीख जाओगे। आपको इसे रटना नहीं है, आपको इसे समझना है। आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठिए और इसे मेरे साथ साथ नोट कीजिए। तो आपका यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। इससे पहले हम डिजिट की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा आपके डिजिट कौन कौन से हैं, आपके डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आपके डिजिट 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है आपके 10 डिजिट नंबर। इसे आप हिंदू अरबिक नंबर्स भी कहते हो। आप इन्हीं 10 डिजिट का यूज़ करके किसी भी नंबर को बनाते हो। आपके पास सिर्फ इतने ही 10 डिजिट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, इसमें हमको कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसे देखो, ये लिखा हुआ क्या है, रोमन न्यूमरल, और ये क्या है, वैल्यू। फिर इसे हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या है, रोमन न्यूमरल, ये क्या लिखी है, वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्या याद करना होगा, 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऐसे लिख के समझा रही हूँ। 1 को आप रोमन में कैसे लिखोगे, 1 को ऐसे लिखोगे। 2 को कैसे लिखोगे, 2 को 2 नहीं समझेंगे, अभी हम 5 को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 ये वाला। 5 को हम किस तरह से लिखेंगे, 5 को हम ऐसे लिखेंगे। फिर 10 को हम कैसे लिखेंगे, 10 को हम इस तरह से लिखेंगे। फिर 50 को हम कैसे लिखेंगे, तो 50 को L लिखेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। फिर इस तरह से हम 100 को कैसे लिखेंगे, तो 100 को हम C लिखेंगे। 500 को क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। 1000 को क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। तो आपको इतनी वैल्यू याद करनी होगी। आपको सिर्फ इतनी वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। इससे आप आगे कोई सा भी नंबर हो उसका आप रोमन में बना लोगे। अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। आपका फर्स्ट रूल कहता है कि कोई भी रोमन नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो नंबर क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर हम उनका सम कर दें, उनको ऐड कर दें, तो हमें वो नंबर, वो वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि 1 को किस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रोमन में। तो 1 को अगर मैंने ऐसे रिपीट कर दिया, 2 बार हो गया, तो अब हमको पता नहीं है कि ये नंबर क्या है। तो आप इसे क्या करोगे, इसका सम करोगे, इसको ऐड करोगे। तो ये हो गया 1, फिर प्लस करोगे, ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे लिख के बताया, ये क्या लिखा हुआ है, 3। कैसे पता करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है, वो क्या है ज़रा समझ लेते हैं।
आप किसी भी रोमन नंबर को 3 टाइम से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी लिखा था, ये क्या है, ये 3। इसे मैं एक बार और रिपीट करके लिख दूंगी अगर, तो ये 4 नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी रोमन नंबर को हम 3 टाइम से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं। और अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, ये क्या है आपका, ये है 10 10 10, फिर से मैंने रिपीट कर दिया, इसको कितनी बार रिपीट कर दिया है, 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब हमें एक और बात ध्यान में रखनी है, तो वो क्या है, VLDR नॉट रिपीटेड मीन्स ये भी क्या हो गया आपका 5, L क्या हो गया आपका 50 और D क्या हो गया 500। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आप 5 को 2 बार रिपीट करके नहीं लिख सकते हो। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगर आपने L को 2 बार करके लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट रूल है आपका कि जब कोई रोमन नंबर किसी दूसरे बड़े वैल्यू के बाद हो तो उनके सम से हमें वो नंबर मिलता है। मतलब अगर कोई मान लिया मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये 5 होता है। इसके बाद मैंने ये क्या लिखा, ये क्या है, 1 होता है। तो यहाँ पे इस रूल में ये है कि जब कोई रोमन नंबर किसी बड़े वैल्यू के बाद हो, मतलब यहाँ पे 5 के बाद कौन सा नंबर आया है, 1 आया है। तो यहाँ पे है कि जब कोई रोमन नंबर किसी बड़े वैल्यू के बाद हो तो उनके सम से हमें वो नंबर मिलता है। तो इनका सम हमें कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 क्या आ जाएगा आपका 6। तो 6 को हम इस तरह से लिखते हैं, ये क्या हो गया 6। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक, ये क्या होता है आपका, ये 10 होता है, ये क्या होता है 5 होता है। तो अभी हमने क्या कहा था कि जब कोई रोमन नंबर किसी बड़े वैल्यू के बाद आया हो तो उनके सम से हमें वो नंबर मिलता है। तो अब हम इनका सम करेंगे, क्या हो जाएगा 10 + 5 क्या आ जाएगा 15। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट रूल है आपका, जब कोई रोमन नंबर किसी दूसरे बड़े वैल्यू से पहले हो तो उनके डिफरेंस से हमें वो नंबर मिलेगा। ठीक है, जब कोई रोमन नंबर, ये मतलब एक रोमन नंबर है, ये क्या है 1 है। ठीक है, जब कोई रोमन नंबर किसी बड़े वैल्यू के पहले हो, ये क्या है, ये 5 है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 1 क्या है 5 से पहले है। ठीक है, तो हमें उनके डिफरेंस से वो नंबर मिलता है। तो हमें इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालना है, पहले 5 लिखेंगे क्योंकि 5 बड़ी है, उसके बाद 1 लिखेंगे, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया 4। समझ गए हो आप। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये 10 है, ये क्या है, ये 1 है। तो ये क्या हो गई, ये बड़ी वैल्यू है, इसके पहले छोटी वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, इनका डिफरेंस लेना होगा। तो 10 - 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, समझ गए हो आप ये वाला रूल भी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये एक रूल है, इस रूल में कहा गया है जब कोई छोटी रोमन नंबर किसी अन्य 2 बड़े वैल्यू के बीच में आ जाए
तो बड़े वैल्यू को ऐड करेंगे और उसके बाद छोटी वैल्यू को उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आपने समझा? मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ये, फिर लिखा ये, फिर ये। आपको दिख रहा होगा क्लियर ये क्या लिखा है मैंने? ये है 10, ये आपका 1 हो गया, और ये क्या है? ये 5 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? जब कोई रोमन नंबर किसी दो बड़े वैल्यू के बीच में हो, ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी है 10 और 1 से बड़ा है ये 5, तो इसके बीच में ये 1 आ गया, तो हमने क्या कहा? बड़ी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 10 + 5 क्या हो जाएगा? 15 आ गया। उसके बाद छोटी वैल्यू को हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन गया ये नंबर हमारा? 14। ठीक है, आप समझ गए हो? अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में आपके 1 से लेकर के 50 तक के रोमन नंबर दी हुई है। ठीक है, आप इसे देखोगे, समझोगे और इसे आगे भी बनाओगे। इसे 1-2 बार बनाने से आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आपको इसे रटना नहीं है। यहाँ पे आपकी 50 तक वैल्यू दी गई है, आप 100 तक इसे कंप्लीट करोगे। ओके, अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं।